हिडन नॉलेज के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुश होना उस ज़हनी कैफियत का नाम है जब हमें सारी दुनिया अच्छी लग रही होती है, मनफी सोचें हमसे दूर होती हैं और हम ज़्यादा सेहतमंद महसूस कर रहे होते हैं। नफ्सियाती और अमरानी अलूम के माहिरीन ने खुश रहने के लिए इंसानों को चंद असूल बताए हैं। वो असूल क्या हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। असूल नंबर 1, मुस्बत सोच। अगर आप लंबे अरसे के लिए खुश रहना चाहते हैं तो मुस्बत सोच अपनाएं। हर मनफी से मनफी बात से भी मुस्बत पहलू निकालने की आदत अपनाएं। रोज़ाना कम से कम 40 दिन तक अपनी ज़िंदगी का 1 से 2 मिनट जायज़ा लें और इसके 3 मुस्बत पहलू निकालें। अल्लाह की अता करदा कोई सी 3 नेमतें शुमार करें। 40 दिन के बाद आपका जहन खुद ब खुद ज़िंदगी के मुस्बत पहलू शुमार करने लगेगा। असूल नंबर 2, छोटी से छोटी कामयाबी को अहमियत दें। ज़िंदगी में खुश होने के लिए बड़ी खुशी या किसी अजीम कामयाबी का इंतज़ार करना और इसके असूल की कोशिश में मसरूफ़ रहना कभी आपको हकीकी खुशी नहीं दे सकता। किसी बड़े मौके के अंजाम पाने इंतज़ार करने की बजाय छोटी छोटी कामयाबियों और खुशियों के भी इतनी खुशी मनाएं जैसे आपने दुनिया फतह कर ली हो। असूल नंबर 3, ज़िंदगी में तवाज़न रखें। अपनी ज़िंदगी की तरजीहात तय करें और काम और तफरीह को तवाज़न से ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ना तो सिर्फ काम में मुनहक्म रहें और ना ऐसा करें कि ज़िंदगी जैसे कीमती सरमाए को महज तफरीह की नज़र कर दें। खुद को, अहले खाना को, दोस्तों को बाकायदगी से वक़्त दें। हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा मिल बैठने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं बल्कि अपने प्यारों के साथ वक़्त गुजारने के लिए है। असूल नंबर 4, तख्लीकी सोच अपनाएं। इंसान की सोच का इसके मिजाज पर गहरा असर होता है। अगर माशरे की रवायती फ़िक्र से हटकर तमीरी और तख्लीकी सोच रखेंगे तो ये चीज़ आपको खुशी देगी। तख्लीकी सरगर्मियाँ मसलन लिखना, रंगमेज़ी करना आपकी तबीयत को शाद काम कर सकती है। तख्लीक अल्लाह की सिफ़त है। अगर आपको इसमें से कुछ अता हुआ है तो आप खुशबख्त हैं। असूल नंबर 5, अपनी खामियां कबूल करें। आप इस वक्त तक कामयाब और खुश नहीं हो सकते जब तक अपनी ज़ात की खामियों को खुले दिल से कबूल नहीं करते। दुनिया में कामिल इंसान सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बाकी सब खूबियों और खामियों का मजमुआ हैं। अपनी खामियां तस्लीम करके इनकी इस्लाह की कोशिश करें, क्योंकि आपको इस कोशिश का भी अजर मिलेगा। असूल नंबर 6, अपनी मर्जी का काम मुंतखब करें। अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को किसी ऐसे काम में इस्तेमाल मत करें जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो। हमेशा अपनी दिलचस्पी का शोबा मुंतखब करें ताकि आप इसका हक अदा कर सकें। अपनी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया ना करें। असूल नंबर 7, हाल में ज़िंदगी गुजारें। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि माजी की तलखियों को भुला दिया जाए और मुस्तकबिल के लिए अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जिन चीज़ों को बदलना आपके बस में नहीं है इन्हें फरामोश कर दें। आपका आज आपके हाथ में है, इसलिए आज में रहने की आदत अपनाएं। असूल नंबर 8, खुद एतमाद बने। अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। अपनी खूबियों का एहसास करें और ख़ुद को दूसरों से कमतर मत समझें। इस बात का यकीन रखें कि जो सलाहियत और खूबी आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। जब आप अपनी सलाहियतों को पहचान लेंगे तो आप पूरे एतमाद और खुश रहेंगे। असूल नंबर 9, दूसरों से मुवाजना मत करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी अपनी ज़िंदगी का मुवाजना और मुकाबला अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों के साथ मत करें। बज़ाहिर खुशबाज दिखाई देने वाला शख्स भी दुख छुपाए हो सकता है और बज़ाहिर बदहाल मालूम होने वाला अपने खराब हालात के बावजूद मुतमईन हो सकता है। जो कुछ आपको दिया गया है इस पर शुक्रगुजार हों। दूसरों को दी गई नेमतों पर नज़र मत रखें। असूल नंबर 10, अपनी खूबियाँ खुद को याद दिलाते रहें। हर इंसान में छोटी बड़ी लातादाद खूबियाँ होती हैं। किसी दिन अगर आप ज़्यादा उदास हों तो कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं और अपनी खूबियाँ लिखकर खुद को याद दिलाएं। यकीनन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी आर्जी भी है और मुख्तसर भी, तो इस मुख्तसर और आर्जी पड़ाव के वक्फे में दायमी हयात को आसान बनाने वाले नेक काम करें। नेकी और भलाई के कामों में मेहनत करें ताकि आप इत्मीनान से दुनिया से रुखसत हों और दायमी ज़िंदगी में हकीकी खुशी से हमकिनार हों।